किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन बहुत बुद्धिमान और चतुर था, लेकिन उसके मन में कमी थी। वह दयालुता में विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा कहता, दुनिया में हर कोई अपने लिए सोचता है, तो दयालुता का क्या ही मतलब है। एक दिन जब गांव में बाल दिवस का आयोजन हो रहा था, आर्यन से कहा गया कि वह जंगल से कुछ जंगली फूल लेकर आए ताकि गांव के बच्चों के लिए सजावट की जा सके। लेकिन आर्यन बहुत उत्साहित नहीं था। उसने बुदबुदाते हुए कहा, हर साल यही सब होता है, कुछ खास नहीं है। जंगल में घूमते हुए आर्यन ने एक बूढ़े आदमी को देखा जो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। बूढ़े आदमी की दाढ़ी लंबी और सफ़ेद थी और उसकी आंखें चमकदार और बुद्धिमान थी। उसके पास एक चमकता हुआ थैला भी था। आर्यन की जिज्ञासा बढ़ गई और वह उस बूढ़े आदमी के पास चला गया। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? आर्यन ने जवाब दिया, मैं बाल दिवस के लिए फूल खोजने आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यह सब बेकार है। बूढ़े आदमी ने उसकी ओर ध्यान से देखा और कहा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? आर्यन ने बिना किसी झिझक के कहा, क्योंकि खुशी और दयालुता स्थायी नहीं होती, लोग केवल अपने लिए सोचते हैं। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि दयालुता में जादू होता है? इसे तुम हमेशा देख नहीं सकते, लेकिन यह फैलती है और दुनिया को बदल देती है। आर्यन को आश्चर्य हुआ। कैसा जादू? उसने पूछा। बूढ़े आदमी ने अपने थैले से 3 छोटे छोटे बीज निकाले और कहा, यह दयालुता के बीज हैं। इन्हें जमीन में बो दो और यह तुम्हें दयालुता का एक बड़ा सबक सिखाएंगे। हालांकि आर्यन को यकीन नहीं था, फिर भी उसने बीज ले लिए और पास की जमीन में बो दिए। अब क्या? उसने पूछा। अब हम इंतजार करेंगे, बूढ़े आदमी ने कहा, लेकिन याद रखना, यह बीज तभी उगेंगे जब तुम सच्ची दयालुता दिखाओगे। आर्यन गांव की ओर लौट आया, पर उसने उन बीजों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। पर रास्ते में उसने देखा कि एक छोटी बच्ची का खिलौना गिर गया था और वह रो रही थी। आर्यन ने सोचा कि वह बिना ध्यान दिए आगे बढ़ जाएगा, जैसे वह हमेशा करता था। लेकिन इस बार बूढ़े आदमी के शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे। दयालुता में जादू है। उसने खिलौना उठाया और उस बच्ची को दे दिया। बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। आर्यन के दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। उसे पहली बार दयालुता का असली एहसास हुआ। गांव में लौटते समय उसने कई लोगों की मदद की, किसी वृद्ध महिला का सामान उठाने में, किसी दोस्त के खेल में सहयोग करने में। हर बार जब वह किसी की मदद करता, तो उसे अपने दिल में खुशी महसूस होती। शाम को आर्यन फिर से जंगल की ओर गया, यह देखने के लिए कि उन बीजों का क्या हुआ। जब वह वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि उन बीजों से छोटे छोटे चमकते फूल उगाए थे। बूढ़ा आदमी फिर से वहां बैठा मुस्कुरा रहा था। अब तुम्हें क्या लगता है? बूढ़े आदमी ने पूछा। आर्यन ने चकित होकर कहा, मुझे नहीं लगा था कि दूसरों की मदद करने से मुझे इतना अच्छा लगेगा। यह सच में जादू जैसा है, जैसा आपने कहा था। बूढ़ा आदमी बोला, दयालुता एक उपहार है। जब तुम इसे दूसरों को देते हो, तो यह वापस तुम्हारे पास और अधिक खुशी के साथ लौटती है। यह दुनिया को बदलने की ताकत रखती है, और सबसे बड़ी बात है, यह तुम्हारे दिल में जगह बनाती है। आर्यन ने उस दिन एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उसने महसूस किया कि दयालुता का मतलब बड़ा काम करना नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कार्यों से किसी का दिन बेहतर बनाना है। और यही असली जादू था, जिसे दयालुता का जादू कहते हैं। हाँ, कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, दयालुता एक ऐसा गुण है जो न केवल दूसरों को खुश करता है, बल्कि हमारे अपने दिल को भी भर देता है। छोटी छोटी दयालुता की बातें दुनिया में बड़े बदलाव ला सकती है। धन्यवाद। बाल कहानी किड्स स्टोरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।